चारू देख, दिन ढल गया, शहरियार का कोई पता नहीं, न जाने कहाँ गायब हो गया। दादू वो कहकर गए थे कि मैं आऊंगा लेने। तुम फोन कर लो ना। मम्मी अच्छा नहीं लगता कि मैं अब उनके पीछे फोन करती रहूं उन्हें। आ जाएंगे वो। चल फिर चलते हैं घर, कौन सा दूर है। सिद्धरा जा, जरा सारा को बुला के लिया। फिर दादू उन्होंने कहा था ना कि मैं लेने आऊंगा, तो हम खुद चले जाएंगे तो। अरे वो छम्मक छल्लो ना पीछे लग गई हो, वो छोड़ेगी तो वो आएगा ना। ऐसा कर, तू शहरियार को फोन कर। चले हम चलते हैं। अरे तू फोन तो लगा। मैं साबिर से ही पूछ लेती हूँ। हेलो साबिर, शहरी हैं घर पर? कब गए? ठीक है। क्या कहा साबिर ने? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था दादू। वो सना और उसकी अम्मी के साथ कहीं बाहर गए हुए। देखा ना मेरा अंदाजा, ना जाने क्या घोल के पिला दिया मेरे बच्चे को। अरे अम्मा, क्या घोल के पिलाना है? जो चिल्लतर बाजियां सना में है ना, वो मेरी महरू में नहीं है ना। अम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी हो सकता है कि उसे बहुत जरूरी काम हो, इसीलिए वो शहरी को साथ लेके गई है। अच्छा भाई, हम चलते हैं घर। सारा आजा बेटा, घर चलें। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम्हें मेरे दोस्त के सामने बातें करने की क्या जरूरत थी? क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं एक घर रेंट पर लूंगा। घर खरीदने की रकम नहीं है मेरे पास। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास रकम है, और अगर नहीं भी है तो भी कहीं से भी मुझे वो घर लेकर दो। मुझे वो घर पसंद है। जरूरी नहीं तुम्हें जो चीज पसंद आए वो तुम्हें खरीद कर दूं, मगर मुझे जो चीज पसंद होती है वो मैं हर सूरत लेती हूँ। देखो बेटा, मेरी बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर दो ना। और वैसे भी हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका बहुत अच्छा सा घर हो। वो बात ठीक है, मगर अगर ना मगर, तुम वो घर लो और फौरन मेरे नाम करो। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या कहा तुमने? यही कि वो घर खरीदो और मेरे नाम करो। हमारे यहाँ औरतों के नाम पर जायदाद नहीं की जाती। अच्छा, तो फिर तुम्हारे बाबा ने ये घर तुम्हारे मामा के नाम क्यों किया? क्योंकि उस दौरान मेरे बाबा जॉब करते थे और नाम करना उनकी मजबूरी थी। कुछ भी है, तुम्हें वो घर मेरे नाम करना होगा। ये मुमकिन नहीं है, और ना ही आइंदा मुझसे कोई ऐसी फरमाइश करना जो कि मैं पूरी ना कर सकूं। क्यों? मुमकिन क्यों नहीं है? क्या मैं सारी उम्र किराए के मकान में सड़ती रहूंगी? दुनिया किराए के मकानों में रहती है, क्या वो सड़ जाती है? मगर वो दुनिया है, सना नहीं। मुझसे फजूल बहस मत करो। बहस तुम कर रहे हो, सीधी सी बात है, घर मेरे नाम करो। कहा ना, ऐसा सोचना भी मत। बेटा ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ ने कहा था ना कि सना को घर लेके देगी, और वैसे भी उन्होंने सादे कागज पे लिख के दे दिया कि घर सना का है। अगर ऐसी ही बात थी तो उनकी जिंदगी में अपने नाम करवा देना चाहिए था। मुझे किसी ने नहीं बताया। वो ना इफ़त बहन ने मना किया था। असल में आंटी ने हमें धोखा दिया है। आप तुम सना के नाम ना कोई भी घर कर दो। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? नेहरू भी मेरी बीवी है, कल को वो भी कहेगी कि मेरा नाम जायदाद कर दो, तो उसे मत बताना। ये बातें छुपने वाली नहीं है। ये बात भी आज खुल गई ना, तो इस तरह आज की बात भी नहीं छुपेगी। तो मैं घर लेकर नहीं दूंगा। बेहतर यही कि तुम लोग कभी रेंट पर ही रहो, बाद में देखी जाएगी। देखा अम्मा, अब क्या हम सारी जिंदगी किराए के मकान में सड़ेंगे? और तुझे क्या जरूरत थी लड़ने की? आराम से भी ये बातें हो सकती थी। तो मैंने क्या कह दिया? आराम से तो बोल रही थी। अब दिमाग ना खराब कर, चल।
आ गए आप लोग? तो मियाँ तुम्हारी आस में बैठे रहते, तुम कब आते हमें लेने? दादू मैं बस आने ही वाला था। कहाँ ले गई थी तुम्हारी बेगम तुम्हें? डॉक्टर के पास गए थे। ये रोज रोज डॉक्टर के पास? कल भी तो गई थी। आज दूसरी डॉक्टर के पास गई थी वो। वैसे भाई अनहोना बच्चा पैदा हो रहा है जो हर रोज डॉक्टर बदल बदल के दिखाया जा रहा है। दादू मैं क्या करूं? कभी तुम मेहरू को दिखाने लेके गए डॉक्टर के पास? मैं तो लेकर जाना चाहता हूँ मगर वो ही मना कर देती है। ये कहो भाई, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है, उसे ले जाओ। चाय पियोगे? हाँ पिला दो, सर में काफी दर्द हो रहा है। साबिर, चाय लेके आओ। बहुत दर्द है? जी दादा। मैं भी पढ़ के दम करती हूँ, आराम आ जाएगा तुझे। ये आप क्या पढ़ पढ़ के मेरे शौहर पे फूंक रही हैं? हेलो, क्या पढ़ के फूका है? अरे बच्चे के सर में दर्द था, दम किया है अभी। रहने दें, यकीनन कोई ना कोई जादू कर रही हैं आप। सना प्लीज बकवास मत करो। शहरी, मुझे यकीन है तुम पर जादू हो रहा है। तुम रोज मुझसे लड़ते हो, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम पे अमल हो रहा है। ज्यादा बकवास की ना तो जबान गुद्दी से खींच लूंगी। चोर ना यूं ही शोर मचाते हैं, मैं जानती हूँ। अरे तुमने काले जादू के जरिए से मेरे बच्चे को पासा था। प्लीज आप लोग ये लड़ाई बंद करें। अरे लड़ाई तो तुम्हारी चहेती ने शुरू की है, जो चाहती ही नहीं कि तुम मेरे पास बैठो। मैं भी कहूँ, मेरा इतना चाहने वाला शौहर मुझसे इतना दूर क्यों हो रहा है? अब मुझे पता चला। क्या मालूम हो गया तुम्हें? यही कि तुम और तुम्हारी दादू मेरे शौहर पे जादू कर रही हैं। सना, अपने होश में रह के बात किया करो। है मुझे होश, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी दादू मेरे शहरी पर कुछ पढ़ के फूंक रही थी। सना मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। शहरी, तुम ऐसे तो नहीं थे। ये सब तुम्हारी दादू की फूंकों का असर है। पागल इंसान, मेरे सर में दर्द था, मेरे दादू को कहा है। जब हम छोटे थे तब भी दादू हम पे दम करती। सुन लिया तुमने? खैर, मुझे इन लोगों की बातों पे कोई एतबार नहीं है। शहरी, चलो कमरे में। बहुत ही ड्रामेबाज औरत है। हाय अम्मा, आज तो मैंने शहरी की दादू को खूब दिल खोल कर सुनाई। बचने की वजह क्या थी? मुझे वजह की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता है, मुझे तो बस राय मिलनी चाहिए, पहाड़ में खुद बना लेती हूँ। फिर भी हुआ क्या था? दादू ना शहरी पर दम कर रही थी। और तूने कह दिया? हाँ, तो मैं क्या किसी से डरती हूँ? शरिया ने कुछ नहीं कहा? वो क्या बोलता, वो तो सीधा मुंह उठाकर घर से बाहर चला गया और मैं यहाँ आ गई। वैसे ये टोनी कहाँ है? टोनी भी आ जाएगा। ये बता, मेहरू ने कुछ कहा तो नहीं? वो क्या कहेगी? खैर, उसने भी ना मेहरू को खूब झटका दिया। मैं तो डर रही थी कहीं वो शरिया को सच सच ना बता दे। वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, लेकिन ये छुपता क्यों फिर रहा है फिर? तुझे बताया था कहीं छुपता फिरेगा? बता के गया है, आ जाएगा, दोस्तों के साथ है वो। अच्छा अम्मा, सब बातें छोड़ो, भूख लग रही है बहुत, कुछ खाने को ले आओ। भाई इस वक्त खाने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो सोचा था शहरियार को बोलूंगी वापसी पे होटल से कुछ खाना खिला दे। ऐसा फसाद शुरू हुआ कि उसने भी घर आकर कार को ब्रेक लगाई। तो तुझे क्या जरूरत थी रास्ते में उससे उलझने की? उलझी तो तुम भी थी। छोड़ो ना अम्मा, कुछ खाने को ले आओ, भूख लग रही है। अच्छा चल, ऐसा करती हूँ, दोपहर का मटर पुलाव ले आती हूँ गरम करके। ले आऊं? हाँ वही ले आओ, क्योंकि साबिर तो बेचारा कुछ नहीं देगा, मनूस वो भी मेहरू का ही चमचा है। बस अभी लाती हूँ गरम करके। जल्दी ले आओ। मटर पुलाव। मैं माफी चाहता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो?
सना ने जो बदतमीजी की है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे शर्मिंदा होने से उस बदतमीजी का अजाला हो जाएगा जो सना ने दादू के साथ किया। आसान नहीं हो सकता, मगर मैं उसे छोड़ तो सकता हूँ ना। नहीं शहरयार, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम हर वक्त सना की हिमायती क्यों बनी रहती हो? मैं हिमायती नहीं बन रही हूँ, लेकिन सारा तुम जानती हो कि वो उम्मीद से है। जैसी वो खुद है वैसी ही उसकी औलाद होगी। कुछ भी हो। और शहरयार, आपको मेरी कसम है, आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? अब तक उस दम का असर खत्म नहीं हुआ? अपनी बकवास बंद करो। क्यों? मैंने क्या कहा? मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, पूछ रही हो कि मैंने क्या कहा? और क्या कहना बाकी रह गया तुम्हारा? तो मैंने गलत क्या कहा? तुम अपना रवैया देखो जो मेरे साथ करते हो। मुझे तो 100% यकीन है तुम्हारी दादो कुछ अमल कर रही है तुम पर। अपना यकीन अपने पास रखो, मेरी दादो ऐसी औरत नहीं है। जादू करने वाली औरतों की शक्लों पे नहीं लिखा होता। मेरा तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। और वैसे भी तुम लोगों ने जो मुझे वसीम के सामने शर्मिंदा किया है ना। क्यों? वहां क्या कह दिया मैंने? कितनी बकवास की तुमने और तुम्हारी जाहिल माँ ने। खबरदार शहरी, मेरी माँ को अगर जाहिल कहा तो। जाहिल कहूंगा मैं, क्योंकि तुम लोग मेरी दादी से बदतमीजी करती हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। सॉरी कहना तो जाके दादो से कहो। ठीक है, उनसे भी सुबह सॉरी कर लूंगी। सो जाओ। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। रात के उस पहर शहरी मेरे साथ थे, और जब शहरी मेरे साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत हूँ। और जब शहरी मेरे साथ नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। अपने शौहर की बात ही अलग होती है, हर मुसीबत में आपका साथ देता है। काश कि शहरी मुझे कभी छोड़कर ना जाती। आप जानते हैं कि मैं आपको देखती हूँ तो मुझे कितना सुकून मिलता है। काश कि आप ये बात समझ सकते। शहरी, हमारा नाश्ता रेडी है। नाश्ता तुमने बनाया? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ करना नहीं आता? मैं भी यही सोच रहा था, तुम सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? आज तुम जॉगिंग पे भी नहीं गए? हाँ, मूड नहीं था। तुम भी चलो ना साथ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा सुनो, एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो हम अपने नए वाले घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? मैंने वसीम से बात कर ली है, तो अपना सामान तो पैक करना शुरू करो। नहीं शहरी, सारा सामान नया लेना पड़ेगा, फर्नीचर, क्रॉकरी और भी बहुत कुछ। और वैसे भी सारी तैयारी करके ही हम लोग शिफ्ट होंगे। अब क्या खाली कमरों में रहेंगे वहां पे? कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे घर बहुत बड़ा है, इतने बड़े घर का हम करेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे रिश्तेदारों पर रोक पड़ेगा कि तुमने मुझे कितना बड़ा फ्लैट लेकर दिया।
आपके रिश्तेदारों के लिए हम चादर से पाँव बाहर निकाल लें? बस अब मैंने कह दिया ना, तुम डन कर दो। तो मालूम है ना इस घर का एडवांस तो किराया कितना है? हाँ तो इतनी अच्छी जगह पर है और कितना बड़ा भी तो है, तो इतना ही होगा। और मुझे मालूम है तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बस अब ऑफिस से किसी भी दिन टाइम निकाल कर मेरे साथ शॉपिंग कंप्लीट करो, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि क्या? हम क्यों ना अपना घर किसी इंटीरियर डिजाइनर से डेकोरेट करवा लें? देखते हैं, करता हूँ वसीम से बात। अच्छा चलो ना, चल के नाश्ता तो करो, मैंने अपने हाथों से बनाया। चलो। सिद्रा, सिद्रा, जी अम्मी। जाओ अपने भाई को नाश्ते के लिए बुलाओ। अम्मी, भैया तो इस्लामाबाद चले गए हैं। ओ, राहिल तो इस्लामाबाद में है, मैं भी ना। अच्छा बस, अब आप उदास ना हो जाइएगा। मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं लगता उसके बगैर। मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया है, कैसे सब्र आए मुझे। अम्मी, भैया ने कहा तो है वो हर महीने आपसे मिलने आएंगे। हाँ बेटा, 1-2 महीने आएगा, फिर उसके बाद वही उसके काम, और मुझे भी सब्र ही आ जाए। अब जिनकी नौकरियां होती हैं उन्हें तो जाना ही पड़ता है अम्मी। ये भी बात तुम ठीक कह रही हो। खैर, अपने अब्बू को बुलाओ कि नाश्ता कर ले।